हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही प्यारा सा डेज़ी फ्लावर स्मॉल बैग। ये स्मॉल साइज़ में बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले यार्न लेंगे। हमने डबल यार्न के साथ इस बैग को बनाना है। अगर आपका यार्न ज़्यादा थिक नहीं है तो आप उसको सिंगल यार्न के साथ डबल यार्न के साथ ही बनाएंगे। डबल यार्न के साथ बनाने का मकसद ये है कि इससे हमारा जो बैग है वो थोड़ा टाइट बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 72 चेन्स लेंगे। तो आपने जो यार्न है, जब हम डबल के साथ वर्किंग कर रहे हो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो आप यहाँ पर अपनी हुक का साइज़ इंक्रीज़ करके भी बना सकते हैं। अगर आपने इसी हुक के साथ बनाना है तो आप इस हुक के साथ ही बनाएंगे, लेकिन हमने चेन्स यहाँ पर जो हैं वो थोड़ी लूज़ रखनी है, ताकि हम जब इसके अंदर स्टिचेस करेंगे तो वो हमें करने में मदद मिलती रहे। तो ज़्यादा टाइट करेंगे तो वो उसके अंदर स्टिचेस जो होंगे वो सही से फिट नहीं होंगे। 72 चेन्स बनाएंगे। यहाँ पे हमारी 72 चेन्स कंप्लीट हो गई हैं। हमारी 72 चेन्स कंप्लीट हो गई हैं, तो अब हमने इसकी चेन को बिल्कुल सीधा करना है। बिल्कुल सीधा करके इसका जो कॉर्नर होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे हमने स्लिप नॉट बनाए थे, तो बिल्कुल फर्स्ट चेन के अंदर इसको जॉइंट कर देना है स्लिप स्टिच के साथ। यहाँ पर हम लगा देंगे स्लिप स्टिच और ये दोनों हमारे जॉइंट हो गए। ये हमारा जॉइंट हो गया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे चेन 2 1 एंड 2 चेन्स बनाए। जो हमारा जो यार्न है बैग वाला, उसे हम अपने साथ सिक्योर करेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। यार्न ओवर, पुल थ्रू। यहाँ पर भी हम हाफ डबल क्रोशिया। हर एक चेन के साथ हम बनाते जाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपने सारी चेन्स के अंदर हाफ डबल क्रोशिया के साथ इसे कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारे सारे हाफ डबल क्रोशिया के सारे कंप्लीट हो गई है। अब हम जो फर्स्ट हमने 2 चेन्स बनाई थी उसके साथ हम इसको स्लिप स्टिच लगा के अटैच कर देंगे। यहाँ पर हम दोबारा से राउंड 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन बना के हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है हर एक स्टिच के अंदर। हर हाफ डबल क्रोशिया के अंदर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। और इनके जो मिड वाला स्पेस है, मिड स्पेस, वहाँ पर हमने ये हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, ऊपर वाले स्टिच के अंदर नहीं बनाना। यहाँ पर ये देखें, ये ऊपर एक इसका यार्न है, यहाँ पर हमने नहीं बनाना। ये स्पेस जो 2 स्टिचेस के दरमियान में है, 2 हाफ डबल क्रोशिया के दरमियान में जो स्पेस है, यहाँ पर हमने यहाँ अपने डबल क्रोशिया बनाने हैं। दोबारा से देख लें, यहाँ पर नहीं बनाना। जो स्टिच हम रेगुलर स्टिचेस यहाँ पर बनाते हैं वहाँ नहीं बनाना। इसके अंदर हम जो मिडिल स्पेस है यहाँ पर उसके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम ये सारा कंप्लीट करेंगे राउंड हाफ डबल क्रोशिया हर एक स्टिच के अंदर। जितने स्टिचेस हमारे नीचे हैं उतने ही स्टिचेस हमारे ऊपर होंगे राउंड 2 में। यहाँ पर हमारा राउंड 2 कंप्लीट हो गया है। राउंड 3 के लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 चेन्स और आगे बनाएंगे हम 22 हाफ डबल क्रोशिया। 22 स्टिचेस में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। जैसे हमने पहले मिड स्पेस में बनाया था, इसी तरह से हम हर स्पेस के अंदर 22 हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे।
इस पार्ट ये हमारे 22 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। ये राउंड 3 है हमारा। राउंड 3 में हमने 22 हाफ डबल क्रोशिया करने थे। अब हम लेंगे 28 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ये 28 हमने ली हैं चेन। अब हम यहाँ से स्किप करेंगे 29 चेन जो नीचे से स्टिचेस हैं। 29 यहाँ पे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 यहाँ पे 29 पे हमने स्टिच मार्कर लगा देना है ताकि हमें ये याद रह जाए। तो यहाँ पर हम स्टिच मार्कर लगा देंगे। तो अब जो हमने चेन्स बनाई हैं अपनी चेन को बिल्कुल सीधा करके इसके साथ हम अटैच कर देंगे। यहाँ पर हम इसको करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया के साथ इसे हम अटैच कर देंगे। ये हमारी चेन अटैच हो गई है। यहाँ पर हमने ज़िपर लगाना है। तो आगे हम अपना वर्क कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमने जो रिमेनिंग रह गया है वो 22 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। जिस तरह से हमने पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं इसी तरह से हमने ये बाकी का सारा स्टेप कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमारा राउंड 3 कंप्लीट हो गया है। ये हमने 22 हाफ डबल क्रोशियाज भी कंप्लीट करके यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा दिया था। अब हम करेंगे राउंड 4। या राउंड 4 के लिए हम 2 चेन बनाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक स्टिच के अंदर। जिस तरह से हम अपना वर्क पिछला करते आए हैं इसी तरह से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सारा काम हमने हाफ डबल क्रोशिया के साथ ही करना है। मिड स्पेस के अंदर हर एक स्टिच के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इसी तरह हमने ये यहाँ पे 22 स्टिचेस तक हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये हमारा 22 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमने अपनी चेन जो है ना बनाई थी वो बिल्कुल सीधी करनी है। सीधी करके हर एक चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है हमने। जिस तरह से हमने बिल्कुल स्टार्ट में किया था उसी तरह ये चेन के साथ हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। चेन आप में बिल्कुल लूज़ रखनी है। लूज़ रख के बनाएंगे तो काम करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। यहाँ पर हर एक चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे।
इसी तरह से हम पूरी चेन के साथ अपना हाफ़ डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे और पूरा राउंड 4 कंप्लीट करेंगे अपना। यहाँ पर हमारा राउंड 4 कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हाफ़ डबल क्रोशिया मैंने बना लिया है। अब हम यहाँ पर अपना लास्ट और राउंड 5 करेंगे। राउंड 5 के लिए भी 2 चेन लेंगे और हाफ़ डबल क्रोशिया करते जाएंगे हर एक स्टिच के अंदर। जिस तरह से हमने सारा काम पहले से किया है इसी तरह हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। जब आप डबल यार्न के साथ काम कर रहे हो तो आपके स्टिचेस उलझ भी सकते हैं, तो ज़रा ध्यान से ये हम अपना यहाँ से भी कंप्लीट करते हुए राउंड 5 अपना कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मेरा राउंड 5 कंप्लीट हो गया है, तो हम यार्न को कट कर देंगे। और जो बाकी हमारा यार्न है इसको हम स्लिप स्टिच के साथ ख़त्म करेंगे और बाकी के यार्न को अंदर से हम सिक्योर कर देंगे। अगर आपके पास नीडल है आप नीडल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जिगजैग करते हुए हम अपने सारे यार्न को सिक्योर कर देंगे और जो एक्स्ट्रा यार्न होगा उसे हम कट कर देंगे। यहाँ पर हम अब ज़िपर अटैच करेंगे। ये ज़िपर स्पेस हमारा बन गया है। ये आप कोई भी फैंसी या नॉर्मल ज़िप ले सकते हैं। इस ज़िप को हम इसके साथ अटैच करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ज़िप को सेटिंग करके यहाँ पर या ग्लू लगा लेंगे। ग्लू से ये होगा हमारा जो ज़िप है, ये ज़िपर हमारा ये हिलेगा नहीं और हमें आगे स्टिच करने में इसको आसानी रहेगी। तो यहाँ से आपने बिल्कुल ध्यान के साथ अपने स्टिचेस सीधे रख के तो इसको हम थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगा के इसको फिक्स कर लेंगे यहाँ पे। इसको हम सीधा करके इसके सेटिंग करेंगे ताकि हमारा जो ज़िप है ना वो स्टिचेस के साथ अटके नहीं। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से आपने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा के इसको सेट कर लेना है। ग्लू लगाने का मकसद हमारा ये है कि जब हम इसको स्टिच कर रहे होंगे तो हमारे जो ज़िपर है वो हिलेगा नहीं और हमें काम करने में आसानी रहेगी। लास्ट पर भी यहाँ पर हम थोड़ी सी ग्लू लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये ग्लू के साथ हमारा सेट हो गया है। अब हम निडल में आप यहाँ पर धागा लेके इसे स्टिच कर लें। अब हम बैक की आउटर साइड बनाएंगे। इसके लिए भी हम यार्न को डबल साइड लेंगे, यार्न की डबल यार्न से बनाएंगे। तो यार्न के अंदर अगर आपके पास 2 बोले नहीं हैं तो उसको एक बॉल के अंदर से हम निकाल के तो यार्न को डबल कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड्स को उसको पकड़ लिया और एक्स्ट्रा जो धागा है उसको हम काट देंगे। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। अब मैजिक रिंग के अंदर हम बनाएंगे 12 डबल क्रोशिया।
12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन्स लिए हमने, और आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 12। 1 2 3 4 5। हम थोड़ा सा अपने यान को टाइट करते जाएंगे। अगर आपका यान अंदर जा रहा है तो इसको हम टाइट करके थोड़ा रिंग को क्लोज करते जाएंगे साथ साथ। ये हमारे 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने जो सबसे पहले चेन्स बनाई थी उसके थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देंगे। ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। यान को टाइट करके रिंग को हम टाइट करेंगे। अब हम करेंगे राउंड 2 स्टार्ट। राउंड 2 के लिए भी सबसे पहले हमने चेन्स बनाई और हर एक डबल क्रोशिया जो हमने बनाया था उसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब एक डबल क्रोशिया के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ये एक, और उसी सेम स्टिच के अंदर हमने दूसरा डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमारे पास टोटल 24 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। ये 2 बन गए हमारे पास। नेक्स्ट वाले में भी हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद हम सेम स्टिच के अंदर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम अपना राउंड 2 कंप्लीट करेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये हमारे पास टोटल 22 डबल क्रोशिया आ गए हैं। ये हम जो सबसे पहले वाले जो हमने 2 चेन्स बनाई थी उनमें इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा राउंड 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब राउंड 3 बनाएंगे। राउंड 3 के लिए भी हमने सबसे पहले चेन्स बनाए। 3 चेन बना के अब हमने एक स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम करेंगे इंक्रीज यानी कि 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपने सारे राउंड में करेंगे। एक डबल क्रोशिया, एक इंक्रीज यानी कि 1 और 2, 1 2। ये राउंड हमने सारा इसी तरह से कंप्लीट करना है।
एक डबल क्रोशिया, एक इंक्रीज, एक डबल क्रोशिया, एक इंक्रीज, एक स्टिच में एक में दो, एक में एक में दो, ये दो, ये एक, ये दो। इसी तरह से हम राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो रहा है। यहाँ लास्ट में हमने अपना यार्न चेंज करना है पिंक यार्न के साथ, तो हम इसको जो लास्ट वाला स्टिच होगा डबल क्रोशिया का, उसको क्लोज करेंगे पिंक यार्न के साथ। और फिर आगे हम इसको जो हमने सबसे पहले चेन्स बनाई थी उनके साथ अटैच करके स्लिप स्टिच करके अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा राउंड है राउंड 4। राउंड 4 के लिए हम 3 चेन्स बनाएंगे। जो एक्स्ट्रा यार्न है वो हम कट करते रहेंगे। जो हमारा जो ग्रीन वाला यार्न था वो हमने कट कर देना है। बाकी के यार्न को हम अपने स्टिचेस के साथ साथ सिक्योर करते जाएंगे। अब हम करेंगे 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में भी हम करेंगे 1 डबल क्रोशिया, और थर्ड स्टिच में हम करेंगे इंक्रीज, यानी कि 2 डबल क्रोशिया इन 1 स्टिच। इस पूरे राउंड में हम इसी तरह से करेंगे 2 डबल क्रोशिया सेपरेट सेपरेट और 1 इंक्रीज, 2 डबल क्रोशिया 1 इंक्रीज। ये राउंड 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। राउंड 5 के लिए हम करेंगे 3 चेन्स, और यहाँ पर हम आउटर हुक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम यार्न के डबल क्रोशिया के आउटसाइड से यार्न को लेंगे, पुल करेंगे और फिर से यार्न लेकर डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक यहाँ पर 1 2, अब यहाँ पर हम करेंगे इंक्रीज, टू डबल क्रोशिया और 1 इंक्रीज, यानी कि टोटल हमारे पास 4 डबल क्रोशिया आ गए हैं।
और नेक्स्ट हमने आउटर हुक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 डबल क्रोशिया, 1 इंक्रीज और फिर 1 आउटर हुक डबल क्रोशिया। इसी तरह से करते हम अपना ये राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे, सारा राउंड। टू डबल क्रोशिया, 1 इंक्रीज और 1 आउटर हुक डबल क्रोशिया। इसी तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे सेम प्रोसेस के साथ। 2 डबल क्रोशिया, 1 इंक्रीज के साथ और 1 आउटर हुक के साथ। तो हम ये अपना यहाँ पर राउंड कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए हमने स्टार्ट करना है 3 चेन्स लिए हमने यहाँ पर, और आउटर हुक के साथ वहीं पर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 स्टिचेस हैं, 5 डबल क्रोशिया हैं। तो यहाँ पर हमने मिड में अपना इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है, फिर दूसरे में भी एक डबल क्रोशिया बनाया है और तीसरे में हमने इंक्रीज़ करना है। ये सेम है, हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। ये हमारे पास अब टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए। आगे हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक यहाँ पर, यानी कि हमने ये टोटल 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 इंक्रीज़, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर आगे हम आउटर हुक के ऊपर सेम आउटर हुक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्रोसेस हम आगे रिपीट करते जाएंगे। वन डबल क्रोशिया और टू डबल क्रोशिया, 1 इंक्रीज़, टू डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस हम आगे रिपीट करते जाएंगे। हमारा पूरा राउंड ये इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसी तरह अपना दूसरा ये जो ज़िपर था, ज़िपर को अटैच करना है इसके साथ। नेक्स्ट राउंड हम इसको अटैच करके ही कंप्लीट करेंगे। आपने ज़िपर से जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से उसके स्टार्टिंग चेन को लेकर हुक इंसर्ट करके इसको यार्न को पुल करना है। अभी हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, यहाँ पर हम अपने जो 2 डबल क्रोशिया ये और ये दोनों स्टिचेस को स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम बैक स्टिच जो है हमारा उसको साथ बैक स्टिच को भी लेंगे
और दोनों को एक साथ यहाँ पर हमारे पास ये 4 स्टिचेस हैं, 1 2 3 एंड ये 4। ये 4 स्टिचेस के अंदर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हर एक स्टिच के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और साथ जिस तरह से हम आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसी स्टिच के अंदर, सेम स्टिच के अंदर हम पिछले वाले हुक के भी अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये आपने देखना है, सेम स्टिच लेना है, सेम फ्रंट में भी और बैक में भी, दोनों में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये हमारी पेटल बनेगी। यहाँ पर हमारे जो है पेटल का कंप्लीट हो गए 8 स्टिचेस। 8 डबल क्रोशिया हमने बनाने हैं, हर एक चेन के अंदर, हर एक स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये हमारे 8 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। और जो आउटर हुक बनाई थी उसके अंदर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये स्लिप स्टिच लगा दिया। फिर आगे अब हम काम करेंगे, चेन 1 बनाएंगे। चेन 1 बना के अब यहाँ पर हम अपने एक स्किप करेंगे, एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हमारे पास 1 2 3 4 स्टिचेस हैं। 4 स्टिचेस के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 8 डबल क्रोशिया की हमारे पास एक पेटल होगी। और पीछे इनर को भी हम साथ अटैच करेंगे। पीछे से हम 2 स्किप करेंगे, आगे से हमने एक स्टिच स्किप करना है और पीछे से 2 स्किप करने हैं। तो इसी तरह से करते हुए हम अपनी ये पेटल्स को कंप्लीट करेंगे। अब आपने सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए इसी तरह से फ्रंट और बैक दोनों साइड को हमने एक साथ जोड़ लेना है।
अब हम यहाँ पर बैग की स्ट्रिप बनाएंगे। स्ट्रैप बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्लिप नॉट लेंगे। मैंने यहाँ पर जो नीचे वाली साइड पे 34 सेंटीमीटर का धागा जो है वो लंबा छोड़ा है। स्लिप नॉट बना के जो नीचे वाला धागा है, ये जो 34 सेंटीमीटर का मैंने छोड़ा है, इसको हम ऊपर करेंगे, हुक के ऊपर लाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्रोसेस देखें, धागे को हुक के ऊपर लाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से धागे को ऊपर लाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर 22 स्टिचेस बनाने हैं। 22 स्टिचेस बनाकर ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे सारे स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। हम जान को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के कट कर देंगे। अब हमने इसी तरह की स्टेप्स बनानी है 8 ग्रीन में और 8 ही हमने बनानी है पिंक कलर में। तो अगर आपने स्टेप इससे ज़्यादा स्टेप लंबी रखनी है तो आप इसको एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं, और अगर आपने छोटी रखनी है तो उस हिसाब से आप कम रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने तरीके से। तो 8 ग्रीन बना लेंगे और 8 हमने यहाँ पर पिंक बना लेनी है। अब इनको अटैच कैसे करना है, इसके लिए हम जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट बनाया था हमने, इस स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर हम हुक इंसर्ट करेंगे। यहाँ से हुक इंसर्ट की हमने, वहाँ से हम अपने यार्न को ले लेंगे। यहाँ से यार्न को पुल करेंगे। अब इन यार्न को हम दोनों को अच्छे से टाइट नॉट कर देंगे, अच्छे से गिरा लगा देनी है। डबल नॉट लगा देंगे। डबल नॉट लगा के जो एक्स्ट्रा यार्न होगा उसको कटिंग कर देंगे। यहाँ पर यार्न को कट करके तो जो एक्स्ट्रा यार्न बच जाएगा, यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगा देंगे तो ये यार्न हमारा कवर हो जाएगा, ऐसे उभरा हुआ नज़र नहीं आएगा। तो जितना भी एक्स्ट्रा यार्न है वो आपने काट देना है और बाकी के जो यार्न बचे जाएंगे उनके ऊपर ग्लू लगा के अच्छे से हमने पेस्ट कर देना है। अब हमने स्ट्रैप जो बनानी है उसके लिए हम बैग को इसके साथ अटैच करने का बता दें। एक साइड मैंने अटैच कर ली हुई है, दूसरी साइड हमने यहाँ से मिड वाले जो अपने हुक्स हैं उनके अंदर से हुक लगा के तो इसको पुल कर लेना है। अच्छे से आहिस्ता एहतियात से कि हमारे यार्न भी ना टूटे, आहिस्ता आहिस्ता खींच लेंगे स्टिचेस के दरमियान में से।
ये इस तरीके से हमने इसको ले लिया। और यहाँ पर जो हमने बाकी बनाई हुई थी उस सब को राउंड को इसके अंदर डाल के, तो ये लास्ट वाली हम इसके साथ अटैच कर देंगे। सेम प्रोसेस, लास्ट हुक के अंदर हमने हुक डालनी है, लास्ट स्टिच जो है हमारा, और वहाँ से धागा पुल करना है। यार्न पुल किया हमने और अच्छे से हमने यहाँ पर डबल नॉट लगा देनी है। ये हमारा बैग बन गया है। जितने भी एक्स्ट्रा यार्न्स हैं हम सबको ग्लू लगा देंगे और बाकी हमारा बैग बनकर रेडी हो गया है। कैसा लगा आपको ये बैग? वीडियो कैसे अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें।